बातें किस्से कहानियों में भी होती हैं और चाय की बैठकों पर भी। पुणे के किताबी चाय बुक कैफे की गपशप का हिस्सा बनिए केसी क्लिक के साथ। वाइब ऑफ अ कैफे, वॉइस ऑफ द रियल। Hey guys, we are right now at Kitabi Chai and this is Casey's Click. Right now we have with us Atif, who is an IT professional. The other person is Gurpreet, who is an event organizer. We have Harshil Parekh, who is a poet. And it's me, Parvaz, who is a writer. And the topic for today is the TV characters that really got stuck with us. So the characters that we have been watching for over the years, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारे बचपन से लेके बड़े होने तक उनके कुछ अवशेष हमने अपने अंदर रखे हैं। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एट किताबी चाय। द फर्स्ट कैरेक्टर दैट आतिफ भाई यू वुड लाइक टू पिच इन विद। Yeah. So, what stayed in my mind after watching a couple of series was the character named Detective Rust Cole from a series called True Detective. ओह डैम, Yeah. क्वाइट So- सीरियस वन। Yup. So he is what most people would call him a pessimist, but he prefers to call himself a realist, and he delves into the mind of the serial killers and all, and that's why he is having an edge over them because he is somewhat grittier in his insights as well. तो फिर इस कैरेक्टर को थोड़ा कुछ बैकग्राउंड बता सकते हो आतिफ भाई? यस, तो ये कैरेक्टर 4 साल अंडर कवर रहता है एक माफिया ड्रग रिंग में, एक कार्टेल में, ओके और ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन से अंडर कवर है। इतना कोई भी कॉप अंडर कवर नहीं गया था। अच्छा, बेसिकली इसको एक पनिशमेंट पोस्टिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि उसने कुछ कांड किया था पहले। दैट्स व्हाई ही वाज फोर्स्ड टू बी अंडर कवर फॉर दिस मच टाइम, बट व्हेन ही इमर्जेस आउट ऑफ इट ही नोज the deep down secrets of all the other, the mischievous The underworld. cartels, yes, you Yeah. call that. And that helps him to solve the serial killer case, which is about the whole series about. damn, quite interesting though. Yeah. Gurpreet, the character that got stuck with you. So, one of the movies that I had seen was Laksh, Hrithik Roshan. Only TV series. Yes, bro. But Jethalal. तभी तो What can I say now? Jethalal got stuck with you. Yeah, it What was. about him? It was a humorous character, someone who's actually facing things. If you see him in like real life, there are so many Marwadi uncles that you see around जो ऐसे ही कॉमिकल वे में घूमते रहते हैं और उनकी अपनी लाइफ में वही दुकान है। वैसे एक नटू काका भी, उनके भी कोई ना कोई डेजिग्नेटेड रहेगा उधर पोस्ट पे, और उनके बच्चों में भी एक टप्पू रहेगा जो बुजू माइंडसेट लेके एकदम फाड़ू सबके ग्रुप में नहीं क्या मारवाड़ी वो माइंडसेट आता है। तो So basically थोड़ा common stuck लोगों किया। के around हाँ, revolve कॉमन करता लोगों के अराउंड वो कैरेक्टर काफ़ी रिवॉल्व करता है। इट्स जस्ट दैट पूरे सीरीज में अगर देखेंगे तो वो हाईलाइट भी है, तो नज़रों में आने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा किसी के लिए। जेठा है। Relatable Thug characters life. है सारे। और Thug Thug life? life उसकी। Thug life कैसे bro? मतलब Bro, मैंने ज़्यादा कैसे देखा नहीं है। bro, क्या मतलब वो बोल कैसे देता है कोई भी चीज़ किधर भी, मतलब उसके कमेंट्स कोई भी चीज़ को लेके, उसका वो बबीता जी के पास जाना, उसका नहीं पकड़े जाना भी वो टाइम पे कि नो वन इतने सालों से उसका चल रहा है उसके मन में, और किसी को भी ख्वाबों में पता नहीं है वहाँ पे अदर देन तारक मेहता, जो कि हल्का सा एक एक्सप्रेशन दिखता है जिसका भी कि हो सकता है कुछ हाँ इसके मन में, और वो Okay. उसका प्रिय मित्र है। दैट काइंड ऑफ माइंड, प्रियो मित्र। दैट काइंड ऑफ माइंड। चलो राजदार लेके चल रहा है जेठालाल। और क्या, But what part of Jethalal got stuck with you then? मेन पार्ट इज दैट कि हर बार प्रॉब्लम आ जाती है सर पे, हाँ। ठीक है, और कुछ ना कुछ फनी इंस्टेंस से ही एंड हो रहा है उसका। दैट इज समथिंग दैट गॉट स्टक। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा चीज जो ऐसा एपिसोड जहाँ पे तूने मतलब लिटरली सोचा कि अरे यार ये कैसे बच गया।
कोई ऐसा एक नहीं है ना, वो हाईलाइट है शो का और वो हर एपिसोड में उसके कुछ ना कुछ है ही जिसमें उसके सर पे संकट आई गई मैक्सिमम ऑफ द टाइम। इट इज जेठालाल जिसके सर पे संकट आई है या उसके वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, Okay. मैक्सिमम को एक दे ही नहीं सकते। लाइक एज अ लिसनर ऑल्सो एनीवन एंड एवरीवन कैन रिलेट टू दिस पार्ट, क्योंकि सबको पता है कि उसके बगैर वो शो नहीं है भाई। वो तो ऑब्वियस है, इफ ही इज द हाँ। मेन कैरेक्टर देन उसके बगैर शो वो मेन नहीं है, कौन? वो मेन नहीं है कैरेक्टर एज सच। हाँ, जेठालाल? जेठालाल is the main नहीं ही इज है। नॉट द मेन कैरेक्टर। ओके, या बट फिर भी मैक्सिमम ऑफ द स्टोरीज आर रिवॉल्विंग अराउंड हिम। ऐसा है, मैक्सिमम ऑफ द स्टोरीज। So even if there is a different character, for example, like Bhide Bhai, जैक स्पैरो, तो फिर भी somewhere. So for example, अगर भिड़े भाई का भी अगर कोई प्रॉब्लम है, so somewhere जेठालाल is into it that he is helping him, या उसकी वजह से कुछ हुआ, समझ जेठालाल बीच ना बीच में आ ही जाता है। अच्छा, सो बेसिकली जेठालाल वो कैरेक्टर है जो हब है पूरी सोसाइटी में। हाँ वैसा है। अच्छा, ओके। बट इन दैट नोट, हर्षिल, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है फिर? मेरा फेवरेट कैरेक्टर इज चैंडलर बिंग फ्रॉम फ्रेंड्स। I really love that character because of his sarcasm and his jokes, which are really not just based on a person but also on an incident. Incident. For Any example? Of course. For people who might not be following Friends, but I know Friends is really viral and बहुत लोग देख चुके हैं उसको. But still, for the people who might have not. During Christmas, जब Phoebe once came in, that she was going to practice. Phoebe is? Phoebe is one of the characters. There Okay. are total 6 characters, out of which one character is Phoebe, and she's going to do a charity function at a street. So she comes in, breaking out the news to her friends with a bell, and she's ringing it, ting 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 ting, Okay. and then she asks, "That guess what?" And Chandler says, "The British are coming." So that is a very funny incident. Everybody laughs on it. The context behind The it, not context everyone will behind get it. The context behind it is pretty good. Okay. So I personally like that. So, अगर मेरे लिए ऐसा मैं पूछूं कोई कैरेक्टर that got stuck with me, like literally stuck with me, Alfie Solomons from Peaky Blinders. Damn that character, dude. उसकी जो राइटिंग, डायलॉग से लेके उसके एक्टिंग तक, टॉम हार्डी की जो लिखा हुआ है, उस बंदे ने मीनिंगफुली हर चीज़ डिलीवर की है. लाइक इफ़ ही मीन्स दैट ही इज़ गोइंग टू कॉज हार्म, ही विल मेक श्योर वो कन्वे कर रहा है दैट ही इज़ गोइंग टू कॉज दैट हार्म. इफ़ ही इज़ ऑल्सो बीइंग ओपन, जैसे एक सीन है जहाँ पर दिस गाय इज़ अ Jew, ओके, Okay. एंड एक सीन है जहाँ पर ही इज़ डीलिंग विद पीपल हु बिलोंग फ्रॉम द जर्मन एरा, बेसिकली जो नाजी Right. बिलोंग करते थे उस दौर के अराउंड से आ रहे थे. एंड इसकी मॉम को लिटरली डॉग से चेस करवा के मरवाया गया था. बट जस्ट बिकॉज दिस गाय इज गेटिंग अ बिजनेस डील, ये ऐसे लोगों के साथ में बैठ के भी डील कंप्लीट कर रहा है. एंड देन ही इन द मिडल ऑफ दैट डील ही इज कन्वेइंग दैट Okay. उन लोगों को भी कि सी आई हैव रेज अगेंस्ट यू, नॉट जस्ट एंगर, आई हैव रेज अगेंस्ट यू, बट वो रेज डिलीवर करूँगा मैं तुमको अगर तुमने मेरे अगेंस्ट कुछ भी ऐसी चीज़ कहे तो. अदरवाइज मैं पूरा चिल हूँ, मैं बिजनेस करने के लिए आया. So ये उतना डीप जाके डार्क जाके फिर एकदम कैजुअली भी प्रिटेंड करेगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कन्वे दैट मैसेज इन दैट इंटेंस वे. Okay. तो वो कैरेक्टर का एक ट्रेट है जो मुझे बहुत रेजोनेट भी किया, एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू. बट ये तो फिर भी एक ही कैरेक्टर हो गया. इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो रह गए. जैसे अगर मेरे बचपन से देखो तो मतलब फैमिली में तो एकता कपूर की सीरीज खत्म नहीं होती थी, इतने सारे कैरेक्टर्स थे उसके अंदर, कितने कैरेक्टर्स तो मर के वापस से जिंदा हो जाते थे. राइट. तो वैसे और कौन से कैरेक्टर्स ओजी हैं? कैरेक्टर्स थे. ओजी थग लाइफ कपूर कैरेक्टर. नहीं, हाँ ओजी कैरेक्टर्स थे. इंडिया में सीरीज का Really? मतलब सीरियल ही था भाई पहले. एंड व्हेन इट वाज सीरियल तो एक रिएक्शन 3 बार आएगा ही आएगा, कोई भी कैरेक्टर पकड़ लो. डेफिनेटली मैन, उन लोग को जितना खींचने मिलता था एक कैरेक्टर से खींच सकते थे वो. 20 मिनट का एपिसोड है अगर ऐसे देखा जाए कंटेंट वाइज, ठीक है, लेकिन ब्रेक्स के साथ जा रहा है 45 मिनट्स का शो. एग्जैक्टली. बट 45 मिनट्स का शो वैसे होता तो नहीं था. आधे घंटे का शो रहता था जिसमें से 18 मिनट्स वाज द प्ले टाइम. 12 मिनट के ऐड होते थे. तो समझ रहे टीआरपी, राइट. टीआरपी इन द सेंस कि इंडियन
ऑडियंस सबसे ज़्यादा अपना प्राइम टाइम का जो स्लॉट था slot वो था। इन सीरीज को देती थी, Right. जिस वजह से एडवर्टाइजर ज़्यादा एड्स प्लेस करने के लिए मांगते थे। तो जो भी सीरीज ऐसी रहती है जिस पे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं चल रहा है, क्योंकि केबल वाले भी ट्रैक करते हैं ना कौन सा चैनल ज़्यादा टाइम चल रहा है, कौन सा टाइम पे चल रहा है, तो वो जब ट्रैक करके समझता था तो ऐसे सीरीज जिनको ज़्यादा नहीं मिल रहा है फेम, ज़्यादा वायरल नहीं हो रहे, ज़्यादा लोग ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे, ये ओल्ड टाइम्स में होता था। अभी तो फिर भी इंटरनेट है तो फ़ोन पे ही ज़्यादा चीज़ें होती है, नेटफ्लिक्स ये सारी जगहों पे व्यूज़ के हिसाब से काउंट जाता है। बट उस दौर में ये होता था कि जिसका सबसे कम वायरलिटी है उसको सबसे ज़्यादा प्ले टाइम मिलता था, 25 मिनट्स, जिनके अंदर एड सिर्फ 2-3 आते होंगे, वो भी छोटे छोटे, 2-3 एडवर्टाइजर्स होते थे सिलेक्टेड और वही एड्स प्लेस करते थे। If I say like 45 minutes was for this reason कि मतलब जब तुम वो शो कोई भी देख लो पुराना, एक तो उसका एंड जो है वो सस्पेंस में ही छोड़ेगा, वो कभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद ऐसे देखोगे तो स्टार्ट होने से पहले वो जो प्रीवियस डे का सस्पेंस है वो रिकैप में आएगा। 5 मिनट ठीक उसमें है, चले जाते थे, 5 वो मिनट वो उसमें एडिशन चले है क्योंकि उस टाइम पे लोग पैसा देने के लिए एड्स, मतलब कौन कौन हाँ, है, देयर वर right. लाइक द बिग टाइकून्स हु कुड पे फॉर दैट और एल्स नो वन। नो ठीक है, मोस्टली नो। हाँ, तो फिर वो मैं 45 मिनट्स ही कंसीडर करूंगा उसको कि भाई मतलब पहले रिकैप दे दिया, उसके बाद ये दे दिया, उसके बाद अगले दिन के लिए कि अगला दिन क्या आने वाला है या अगला सीरियल मतलब जो भी नेक्स्ट सीरियल है हाँ उसके रिकैप दिखाने की जगह पे ये आएगा कि अब ये आने वाला है, दिस ऐसे इज जो गोना ड्रॉप। रिकैप्स वाले जो होते थे ना जिसमें प्री कैप दिखा रहे, फिर उसके बाद में टुमारो ये होगा देखो कल भी आके सस्पेंस बना रहे जो, सो बेसिकली वेब सीरीज में भी अभी वही होता है, लास्ट एपिसोड में तुमको लूप इन करेंगे फॉर द नेक्स्ट सीजन, बट एटलीस्ट द सीजन इज ओवर। 10 घंटे खत्म हो गए भाई, यहाँ पे हर दिन तुमको बैठना है। 20 मिनट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट, और सालों तक एक ही चीज चल रही है हर घर में ना इंडिया में, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, घर पे कहानियां चल रही है लोगों के कोई। तो ऐसे सबसे इरिटेटिंग कौन सी सीरीज थी तेरे लिए? इरिटेटिंग तो नहीं, मतलब एज सच कभी बालिका ध्यान वधू। नहीं दिया। और हाँ इरिटेटिंग तो लगा ही नहीं भाई ऐसा। अच्छा तो एंजॉय करता था ये सीरीज? एंजॉय भी नहीं, देखते ही नहीं था, तो मतलब वो मम्मी देख रही है अपना देख रही है, ठीक है चल। लाल इश्क अरे था एक, रे। हाँ आई कुड से दैट। Okay. सम रैंडम है ये, टू बी ऑनेस्ट, मेरी नानी देखा करते थे लाल इश्क। Okay. और उस टाइम पे कोई और शो आता था जो मेरे को देखना रहता था, वो मेरे को थोड़ा इरिटेटिंग लगता था कौन कि से ये टेन्योर क्या- के अराउंड का है ये? मतलब 2010 के पहले का है ऑलमोस्ट, ओके मेरे ख्याल से अभी भी चल रहा है शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई। Bro, it's a decade, more than a decade old. लाल इश्क फिर से फिर से मैं अभी तो Returns. नागिन वागिन आ गया भाई। अभी का तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है, बट या एकता कपूर रियली creeped out my whole childhood, teenage in fact I would say. घर में एंट्री करोगे वही उन लोग का चालू हो जाता था, Exactly. कसौटी जिंदगी की, उसके पहले कुमकुम आ रहा है, और फिर कसौटी के बाद में कुमकुम भाग्य, अरे बाप रे कुमकुम। फिर वो कौन सा था, ससुराल ससुराल सिमर सिमर का का। ससुराल सिमर का, भाई we बालिका forgetting वधू। the legend, कभी सास कभी भी कभी सास सास भी भी कभी कभी बहुत कभी। वजह से कितने लोगों का करियर बना है। करियर बना है बहुत लोगों का। भाई वो पॉलिटिक्स में घुस गई थी बाद में। इतना बड़ा करियर बन गया उसका। बट या इन सीरीज की वजह से कितने ऐसे एक्टर्स हैं जो रियली जेम थे, बट इनको ब्रेक मिला है बिकॉज ऑफ द सीरीज, True, true. लाइक सुशांत सिंह राजपूत, पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता से ही Right, गॉट right, इनटू द स्क्रीन। Exactly, बहुत है। Even if I'd say like series अगर ऐसे भी देखो तो MTV के बहुत shows हैं जिसके अंदर, या चैनल V पे पहले आता था एक द सीरियल के नाम से ही आता था, जिसमें सीरियल के एक्टर्स रहते थे और उनकी रियल लाइफ स्टोरी उन लोग रिकॉर्ड करके दिखा रहे थे। सो इवन दैट वाज गुड। ये नहीं देखा था मैं। करण कुंद्रा करण कुंद्रा वाज अ पार्ट ऑफ दैट शो। देयर वर मेनी मोर एक्टर्स आल्सो जो अभी दे आर क्वाइट ऑन अ गुड प्लेस, जहाँ पे उनको डेली सोप्स वगैरह उनके कॉमन शोज चल रहे हैं साइड बाय साइड पैरेलली, और मॉडलिंग में है या कुछ है। सो इवन लाइक MTV और चैनल V, बिंदास, डैम या इवन दे हैड लाइक गुड। और मैंने at एमटीवी least पे like अगर if कोई I'd देखा है say- तो इमोशनल अत्याचार होगा भाई। क्या Emotional बिंदास पे? अत्याचार, हाँ। No, बिंदास पे तो और भी था, एक सुपर बहुत डूड करके था। सुपर डूड भी बहुत, मतलब उसके बाद तभी जितना चला पता नहीं, बट हाँ उसके बाद एक बार तन्मय भट्ट ने बना दिया था उस पे पूरा एक रिव्यू, हाँ हाँ हाँ। फिर वो हिट हो गया। रिएक्शन वीडियो बना दिया था। I don't know.
आई मीन मैंने वो सीरीज ज़्यादा फॉलो नहीं किया था जो रियलिटी बेस्ड बोलते थे ना, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट्स होती थी। एग्जैक्टली मैं मोस्टली ऐसे कैरेक्टर्स चेस करते जा रहा बट था। फिर वो भी था राइट एमटीवी पे बकरा जो आई मीन Cyrus. साइरस वाला। Cyrus Brocha, right? Cyrus Brocha. Cyrus Brocha started it and Impromptu, then no later. scripts. Yeah, no scripts, no nothing at all. nothing, And impromptu. just बंदा execute करने में घुस जाता था। Exactly. कितने ऐसे निकलते थे jokes. But yeah, even that was a character ही। हाँ. पूरी lifetime उसका वो character he played it Right, thoroughly. Exactly. वो एक Even है भी recently है ना Cyrus है। I guess वो लोग कुछ news channel उसका- चलाते थे। उसका हाँ News का कुछ तो एक show था। I हाँ, have some bits of it. World. He and Kanis. सुरका Kanis Yeah, yeah, Surka. yeah. Right. स्टैंड अप कॉमेडी अब he's doing an IBM podcast. IBM? का एक sponsor है actually. Okay, okay. Podcast करता है। Yeah, but characters. हाँ character. Characters that really got stuck with us. जैसे Alfie, वैसे any other character that you say. मैं But I would like to know about that intense character you told हाँ about. रस कोल ना रस कि वो कोल। क्यों रहा राइट Exactly. क्योंकि मेन पॉइंट उसका ये था ना कि उसने लाइफ में सब कुछ देख चुका है हाँ. बट इतना सब देखने के बाद उसको यही नहीं समझ रहा है कि जो सीरियल किलर्स है वापस वो लोग क्यों मर्डर्स कर रहे हैं क्या पीछे का साइकोलॉजी क्या है उनका और वो आई गेस अभी तक किसी को नहीं समझा है Okay. वो मेरे को मुझे में वो क्यूरियोसिटी अभी भी है कि यार अभी भी लोग करते हैं ऐसे क्यों करते हैं क्या करते अच्छा, हैं the reason for someone to Reason for get someone, into the हाँ. habit of killing. एग्जैक्टली और वो ऐसा हो चुका है कि उसने सब कुछ देखा है बट फिर भी ना उसको वो जानना है कि ये लोग क्यों करते हैं क्या करते हैं तो वो एक दैट पार्ट ऑफ स्टेट बट ऐसे अगर मतलब कोई और कैरेक्टर जो, क्योंकि मैंने यूजुअली देखा हूँ कि ऐसे जो भी एकदम लेजेंडरी कैरेक्टर्स बन जाते हाँ. इन कैरेक्टर्स का फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठा के यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन होता ही है. होता ही है इंडिया में एग्जैक्टली. राइट तो वैसे कुछ कैरेक्टर जो यहाँ पर वैसे ही कोशिश की गई हो, बिकॉज आई एम नॉट मच ऑफ अ वॉचर, जो करंट टाइम्स में चल रहा है वो तो नहीं देखा हूँ मैंने ज़्यादा, बट ऐसा कुछ जो बन चुका है अभी अपने पास भी इंडिया में फॉर पीपल ओवर हियर टू रेजोनेट टू अ कैरेक्टर कि ये इस टाइप का कैरेक्टर था ज़्यादा. ओके नहीं आई डोंट थिंक सो कि उस डेप्थ में जिसने बनाया आई गेस ओके. बट आई गेस कि और हाँ और उसमें और एक ये था ना कि वो पूरी सीरीज में कि क्या होता है कि हम लोग एक कैरेक्टर को बोलते हैं क्यों रह गया बट वो कैरेक्टर के अलावा जो स्टोरीज भी होती है जो बाकी के कैरेक्टर्स होते हैं Right, वो हर भी किसी फॉर्म की- करते हैं उसको बनाने में राइट. पर्सनल थोड़ा सा सबका आ ही सबका जाता आ है, ही जाता है, कलेक्टिव और फिर वो- वो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है. क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है तो वो एक रीजन से भी ये कैरेक्टर रह जाता है राइट 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 राइट. वो है उसमें वो है और उसके अंदर वो चीज़ उसके एक अच्छी चीज़ वो रहती है वो कैरेक्टर की कि वो एक ना मेजर ड्रग ट्रैफिकिंग केस सॉल्व कर देता है. उसके पूरे डिपार्टमेंट में उसकी वाहवाही होती है उसके पार्टनर की वाहवाही होती है करियर सॉर्टेड सब कुछ सॉर्टेड. एंड में आके उसको मालूम पड़ता है कि जो तूने किया है वो फेक था तूने गलत आदमी को फंसा दिया है. असली सीरियल किलर जो भी था वो अभी भी है इट्स आउट देयर बट अब उसके आसपास के जितने भी उसके बॉसेस हैं या जो कलीग्स हैं जो अभी ऊपर पोजीशन पे चले गए हैं दे डोंट वांट टू इंटरवीन क्योंकि अब उनका करियर बन चुका है राइट. एग्जैक्टली. दे एंड टू मच टू लूज, हाँ टू मच इज एट रिस्क. राइट बट ये ऐसा बंदा है कि इसको वो जानना है कि नहीं अगर मैंने इसको पकड़ा है तो भी गलत है वो घुसना है फिर इसने असली में मर्डर्स So किए. basically वो इतना सारी चीजें जो रिस्क पे रखना है उसको वो ही इज अफोर्डिंग टू पुट इट ऑल एट रिस्क एग्जैक्टली जस्ट सो दैट ही कुड फिगर आउट द रियल रियल किलर किलर. वैसे वाला Damn. What's the name of it? द सीरीज Yeah. ट्रू डिटेक्टिव. True Detective. So it has this is it's only one season. I mean it's one season. Acha, so the character Rust Cole. Rust Cole. It's only in the first Only season. for a season. Yes. And who's playing it? Matthew McConaughey. Damn. So you can imagine the dialogue delivery Of course, man. and That guy the is a lines legend. which he has conveyed. I mean, But this guy is like series and like, True Detective जैसे बोला and the story like he's telling because I've not watched Right. True Detective. It reminds me of Mentalist. Mentalist. The Mentalist. The It's a Netflix Okay. series. Yeah. No, Yeah. it's not Netflix. It might be now on Netflix Now because on- पहले now- बहुत ऐसा हो हाँ. चुका पहले है. Amazon Prime पे था ये? Prime पे. Prime पे था. right. Exactly. Yeah, this one guy जिसका मतलब this character was like amazing.
अमेजिंग. पहले एक साइकिक का रोल पोर्ट्रे कर रहा है अपने लाइफ में Okay. एज अ पर्सन की यू नो ही इज अ साइकिक, ही कैन डील, ही इज कनेक्टेड टू गॉड एंड उससे बहुत पैसा कमा रहा है और फ्रॉम नोवेयर he challenges and he used to help because of this power that he had. He used to help the So it police was actually also. a power or No, was no, it it was really a not. mentalist? No. He was a mentalist only. Okay, but he was portraying Yeah, he was मतलब अपने portraying benefit के initial, लिए. yeah, with his initial life to make money, he was portraying it, and he had his own like reasons for that, which is fair enough because उसने देखा था लाइफ में अपना पहले बहुत घसा है वो उस चीज़ के लिए. He अच्छा. get to learn, to observe how to get that skill, how to approach, how to manipulate, how to understand, just by looking at someone. So that thing is like वो चीज़ उसकी सीखने में भी, और वो पूरी सीजन में देखते हो तो एंड में समझ के आता है कि हाउ हिज चाइल्डहुड कैसा था वो, कि वो ये सब चीज़ें देख के ऑब्जर्व करके समझ रहा था लोगों के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में, So basically, साइकोलॉजी के बारे he में. was just absorbing at the Yeah, beginning, yeah, and then yeah. when later on was जो भी उसने absorb किया वो execute करते गए अपनी life. Correct. Very true. Okay. But then with this execution, initially as a psychic, he was helping the police for finding killers and you know people. एक serial killer था, हाँ, okay. उसको उसने एक शो में challenge कर दिया that he's you know a troubled soul बोल के. Okay. Not a challenge दो, but yeah. उसके वजह से वो सीरियल किलर इसके वाइफ और बच्चे को मार देता है. फिर इसने लाइफ का अपना एक मोटो बना लिया बिकॉज उसके आगे नहीं कोई पीछे नहीं कोई, कि भाई इसको पकड़ना है मैं, आई वॉन्ट टू किल रेड जॉन और मैं खुद मारूंगा ऐसा. Okay. देन ही वेंट टू द पुलिस एंड ही सेड आउट लाउड कि मैं साइकिक नहीं हूँ, आई एम अ मेंटलिस्ट एंड दिस इज मेंटलिज्म. एंड दैट इज Okay. हाउ वेयर द होल स्टोरी स्टार्ट्स. कि फिर एंड वो भी बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग जगह पे केम आउट टू बी कि एक बहुत बड़ा कार्टेल है. रेड जॉन इज नॉट जस्ट लाइक द ओनली वन, Okay. बहुत सारे लोग हैं, पूरा CIA तक इन्वॉल्व है, इतना दिखा दिया उसके अंदर ऐसे चीज़ें. तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी एज अ कैरेक्टर टू वॉच कि मैम मतलब देख रहा है, लास्ट देखता है, सूंघता है उसको और बता देता है कहाँ से है क्या है, हाथ में रिंग्स पहने हैं. इससे पहले कोई कहीं पे गैम्बलिंग करने गया है. गेटिंग दैट ग्लिम्स ऑफ द कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर ऐसा था कि वो समझ सकता था ये सारी चीज़ें. Like he used to Something read like and observe. Sherlock Holmes देख के ही पता चल जाता होगा. हाँ, somewhat like Sherlock Holmes, you can say that. Sherlock Holmes also is a good also, TV yeah, character, yeah. and it has stayed with a lot of people as well. Yeah, two different characters playing it is such a big deal because Robert Downey Jr. as well and Benedict. Yeah, Cumberbatch. Which one do you like though? But I personally liked Benedict. Benedict. No, I like Yeah, Robert. because Yeah, same here. Benedict Because उसका character development जो है ना, बहुत It has खूबसूरती से given किया है good वो, time, yeah. enough time for the enough character to time, develop. yes. And the quirkiness उसका. Yeah, of course. Yeah. But वैसा ही, I mean, the character that he said about, like the Mentalist one, ऐसे एक ऑस्ट्रेलियन सीरीज हुआ करती थी बहुत पहले, and मैंने बहुत पहले ही देखा था, स्टार वर्ल्ड पे आती थी आई गेस, लाई टू मी. सो उसका एक ही सीजन मैंने देखा हूँ, बट इट वॉज अगेन ऑन द सेम नोट्स. द थिंग वॉज ही वॉज लाइक चैलेंजिंग द पीपल, और वो पुलिस के साथ में भी काम करता था मिलजुल के, बट नो वन कुड लाई टू हिम. दैट वॉज हिज लाइक नॉट पावर आई वुड से, बट हाँ अगर इसमें पावर इंड्यूस कर दिए तो फिर Lucifer. इवन लूसिफर वुड बी द सेम Lucifer. कैरेक्टर. But then that was like, tell me your deepest, darkest Desire, desire. actually. Yeah, it's but not it's like that power hard. है ना वो. हाँ. The question is Correct, initiated. correct. In the end जो motive है वो समझने के लिए यही जरिया होता था. Lucifer as a character तो मेरे को समझा ही नहीं, to be honest, but you Yeah. can, yeah, I can't like पहले खत्म कर बता दो. Yeah, but Lucifer as a character जब वो किसी से भी सवाल करता है तो कोई उसको झूठ नहीं बोल पाता. Correct. एंड सेम प्लॉट पे ये चलता था लाई टू मी एज अ सीरीज, क्योंकि यहाँ पर एनी काइंड ऑफ क्राइम बोल लो, या फिर कोई अपना कोई प्रेगनेंसी छुपाने की कोशिश कर रही है बंदी, या फिर कोई किसी प्रॉपर्टी के लिए किसी को मर्डर करवा दिया गया है. दिस गाय जस्ट यूज्ड टू विजिट दैट प्लेस वंस, स्टडी एवरीथिंग, जितने भी लोग प्रेजेंट है, फ्रेम कहाँ पर लगी है, किसका क्या मूवमेंट हो रहा है रूम में, फिंगर मूवमेंट्स कैसे चल रहे हैं, एवरीथिंग वो नोट करके बस आ जाता था वहाँ से.
लेटर ऑनवर्ड्स जब भी लोगों का जैसे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रही होती थी, पुलिस अपने अलग डायरेक्शन में जा रहे होते थे, ट्राइंग टू फिगर आउट कि यही होगा, फिर उसी को फनल डाउन करते जाते थे. ही वॉज लाइक ये सिर्फ इन लोग के साथ में विजिट करेगा सारी जगहों को. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड सारी चीज़ें ये बता देता था फिगर आउट करके कि ओके यहाँ पर से ये मैंने लिया, वहाँ से ये लिया, दिस माइट बी द किलर, यू शुड एक्चुअली विजिट दिस गाइस प्लेस. और जब जाते थे वो सारी चीज़ें समझ में आती थी. अच्छा इसने ये बोला, ये यहाँ से लिया, और ये वही बंदा क्यों निकल रहा है, एवरीथिंग वाज गिवन आउट. बट वो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट वैसी लिखी गई थी, बट जो कैरेक्टर को ट्रेट दिया हुआ था, लाइक नो वन कैन लाई टू दिस गाय, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. अगर ऐसा कैरेक्टर अगर इंडिया में अगर हम देखने को जाए तो पहले एक सीरियल आती थी अदालत करके, रोनित रॉय का था. सोनी पे आता था. सोनी पे आता था. As a lawyer, he used to play that role as a lawyer. Exactly. And then he himself used to, जैसे ही परवाज ने बताया कि जगहों पे जाके सब कुछ चेक करता था and all that. I think He used the to Indian version investigate of that is Yeah. Ronit Roy. But yeah, lot of Adalat. courtroom dramas Lot of good. actually stays with people. This guy, I remember, like I used to watch Adalat also. It just skipped my mind. Yeah. I used to watch Adalat crazy. In fact, one of my cousin wanted to become a lawyer because of watching this character. लाइक इसने जब अदालत बोला तब मुझे उसके इनिशियल मतलब जो स्टोरी प्लॉट जैसे वो लोग ने फॉर्म किए थे कि लाइक वो बच्चा रहता, टीनेज की उम्र में जेल में जाता है, फिर उसके बाद में उसको लॉयर बनने के लिए मतलब बुक्स वहीं पर मिलती है जेल में, तो जानबूझ के ट्रेन में विदाउट टिकट जाता था और पकड़े जाता था हर बार, सो दैट वो जाता था. इंडिया में एटलीस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट जो नेशनल टेलीविजन पे ये अदालत में अदालत हुआ में। था. एग्जैक्टली. कैरेक्टर डेवलपमेंट नेशनल टेलीविजन पे. एंड दैट इज आल्सो नॉट क्रिंज. वो बहुत खूबसूरती से दिखाया कि हम लोग इमेजिन कर पाते थे वो चीज को, इतना खूबसूरती से This दिखाया guy उस चीज को. actually is a good actor. Very good Ronit actor, Roy, Ronit because Roy. उसकी script selection जो होती है, उड़ान Yes. पिक्चर में भी he has उड़ान. played the role. I was like, damn, this is not the same person I thought he would be. वो एक फैक्ट ये था उसने एक्चुअली उसने बोला किसी को पता नहीं था. जीरो डार्क 30 जो मूवी है ना जिसको अभी Yeah, I heard about it. वो उसको ऑफर की थी क्या बात कर रहे हो? रोनित रॉय Yeah. को. बट उसको वो धर्मा की वो हम्टी शर्मा की दुनिया हम्टी शर्मा की- कोई हाँ, कोई yeah, करना था yeah, yeah. उसको, वो नहीं कर पाया. Yeah. डेट्स नहीं दे पाए नहीं क्या वो Date clashes. Oh shit. उसने बोला था. बाप रे. तो मतलब टैलेंट है भाई, टैलेंट. डेट नहीं अवार्ड क्लैश हो गया यहाँ पे But what a career it would have been. Undoubtedly, it would have been at the next. नेक्स्ट लेवल. Yeah. नेक्स्ट लेवल. Yeah, a lot of people are rising from this fame into that world though. ये काफी लोग जा भी रहे वैसे. He had this dialogue that I still remember in Adalat. Am I right or am I right? वो पूरा केस सॉल्व करने के बाद ना फिर या तो उसको कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू मिलता था तो खुद से भी बात करते करते मन में खुद को ये डायलॉग दे देता था वो. Am I right or am I right? अलग कॉन्फिडेंस बेच रहा था वो पूरे इंडिया में. अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट किया उसका. Still a lot better than Ittu Pittu Jhimpatuta. श्योर बट ठीक है वो बचपन है ब्रो. लाइक बचपन obviously because right now for me इत्तू पित्तू झिम्पतू था ये डायलॉग मेरे को अभी तेरी तरफ से आया हुआ है and I'm like okay this guy okay ये भी एक लेवल है. सोनपरी. देखा ही है यार लाइक सोनपरी, Lot of शाकालाका बुम्बू, शरारत. शरारत. शरारत शरारत का जो वो एक कैरेक्टर है, वो जो बंदा है करण कुंद्रा, करण कुंद्रा हैं? करण बोहरा, सॉरी करणवीर बोहरा, करणवीर बोहरा. सॉरी करणवीर बोहरा. अभी तक उसको ब्रेक मिल ही नहीं रहा. मतलब वो कितना ट्राई कर रहा है, लॉकअप में भी आके गया. पता नहीं but if his Break name नहीं if मिला. you know his name उसका काफी नाम पहुंच चुका है. और मे बी मेरे स्टैंडर्ड्स लो हो गए. नहीं वो एक्टिव भी है सीरियस. एक्टिव तो है, एक्टिव तो है, Bro, गुड करता है एक्टिव. वो, बट जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को मिला पवित्र रिश्ता से एकदम ऊपर, Damn. करणवीर बोहरा तो उसके पहले से था इंडस्ट्री में अगर वैसे देखने को जाए तो. The thing is also script selection. Script selection. इसका सुशांत सिंह राजपूत का the kind of movies he has in his kitty. The way he Although he is started. no more, but still उसकी जो movies उसने कर रखी है, Yeah. every script is like detailed. ब्योमकेश Detective ब्योमकेश Kaipoche. He Kaipoche. started with Pariniti Chopra, dude. Shuddha Desi Romance. He started with that movie. शुद्ध देसी Was that romance. his first movie? That was his first movie. No, it wasn't his first movie. It was his first movie, na? Maybe the first released
Probably, हाँ, ऐसा फर्स्ट होगा। रिलीज वो थी, फर्स्ट मूवी शायद कायपोचे थी. कायपोचे. कायपोचे was the first, but release Yeah, पहले- Kaipoche was the first. I So, हाँ, remember. कायपोचे was the first movie. First movie. First release movie कायपोचे. Yeah. Release movie release शुद्ध movie देसी रोमांस Kaipoche. नहीं थी. No. But even the Might be character, second like जो उसका पवित्र रिश्ता में character था of a Yeah. mechanic, a simple common person mechanic, humble, Right. down to earth guy, and then Kaipoche में like literally उसको वो थोड़ा bossy nature दिखाना. Exactly. I was like damn character के अंदर क्या play किया है बंदे उसके ने. बाद में फिर व्योमकेश बख्शी. Vyomkesh Bakshi, that was like another deep level, intense जा रहा है. And जब MS धोनी play किया, I was like, wow, dude, wow. Exactly. वहाँ पर तो उसने सारे That's what. it was like a full stop. I am an actor. Mannerisms उसने ले लिए. ले धोनी लिए. बन गया था. पी डाला था, घोल के पी डाला और था उसने बंदे ने. और एक अंडररेटेड मूवी थी सोन चिड़िया अभी जो सोन चिरैया चिरैया Oh, with that's a मनोज very बाजपेयी good I guess. movie. Yeah, 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 yeah. वेरी गुड जैम जैम. मनोज बाजपेयी के साथ. So see again, टीवी एक्टर्स जरूरी नहीं है कि हर कोई जाके वो एक टिपिकल लेन फॉलो करे. ऐसे जेम्स भी निकल जाते हैं. लाइक शाहरुख खान, हाँ, what a फौजी. gem from TV industry. फौजी. what No, was no, the फौजी sorry हाँ फौजी Exactly. Exactly. Theater actors, Theatre these actors. people. If how you they remember shine. Shahrukh Khan, then how about Vidya Balan from Hum Paanch? Oh, अरे Yes, भाई yes. right. that was also crazy मतलब आज भी like when like today everyone My watches- parents go crazy on that, हाँ आज especially भी my जब mom. ये सब ऐसे जो सीरीज है दूसरे like you talked about Chandler from Friends. Friends हो गया और भी ऐसे ऑफिस है द ऑफिस हो The गया Office, Brooklyn Nine-Nine, The Two Big and a Bang Half Theory, Men, Two and a Half Men. ये सब जो है इन इंडियन सीरीज एंड आई सी इट कि इतना फनी वो कितने साल पहले से डिलीवर कर चुके हैं हम पांच which is so authentic ये स्टोरी कहीं से Yeah, ली yeah, नहीं yeah. गई है कहीं से फोटो फ्रेम बात कर रही है एक्स वाइफ की. Exactly. हाँ. The closest that I've seen in Indian cinema or series is Sara Bhai versus Sara Bhai. Like बहुत आया था and it used to come only It 20 needs to minutes come of- back, man. It needs to come back. And जैसे season 2 बकवास बना उन्होंने not like that. Right. Please, not like that. No remake version No of remake it, version, please. yeah, yeah. Same characters क्योंकि सारे लोग हैं अभी भी यार. हाँ जिंदा है यार. रत्ना पाठक क्या एक्टर है. Ah, Actress. she's another gem. Why is Monisha doing Anupama? I'm like, why is she doing that? But yeah, kind of good ones. अभी जैसे तूने बताया कि 2.5 Men वगैरह ये सब वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा है. Correct. ऑफिस जो बोले अपने यहाँ पे पंकज शाहिद Office, कपूर office. ऑफिस Office, ऑफिस लाइक द कैरेक्टर्स डेस्क बदलते जा रही है. डेस्क पे डेस्क पे डेस्क काम नहीं बदल हो के रहा है. काम करवा रहे हो. well the like office say the same thing was Jaspal Bhatti one of the oldest Punjabi comedian I have okay. heard This guy also used to have his own series that जो ये आता था ऑफिस I guess इसके भी series का कुछ नाम था that I don't recall exactly but even this guy had like a versatile funny thing वही same चीज़ करता था but it used to be in Hindi only Okay. और इसके एक मीटिंग करके था इसका एक एपिसोड दैट आई रिमेम्बर तो लाइक इसकी वाइफ को कॉल जाता है इसकी ओ फ्लॉप शो वाज द नेम बाय द वे बाय जसपाल Flop भट्टी show, okay. यस फ्लॉप शो दिस यूज्ड टू बी आल्सो क्रेजी जो उस टाइम पे देखते थे लाइक माय मॉम हैज वॉच्ड इट माय नाना हैज वॉच्ड इट माय डैड हैज वॉच्ड दिस शो और इन लोग हंसे मतलब पेट पकड़ पकड़ के हंसे हैं उन वो एरा में ये शो वैसा था लाइक आई वुड नॉट प्रोबेबली लाफ ऑन जेठालाल सो मच जितना मैं फ्लॉप शो पे हंस सकता हूँ इतना फुद्दू रहने के बावजूद बट उसका मतलब प्लॉट क्या होता था लाइक सेटअप जैसे They ऑफिस used का to- सेटअप वाज लाइक गवर्नमेंट ऑफिस चल रही है एक डेस्क से दूसरे इसके- डेस्क पे भेजे जा रहे इसका हैं. कैसा रहता था इट यूज्ड टू बी लाइक अ ड्रामा एक टॉपिक चूज हुआ है लाइक अभी एक उसका एपिसोड था जो मीटिंग के ऊपर था सिर्फ ठीक है मीटिंग्स दैट हैपन इन ऑफिस सो ही इज गोइंग टू द ऑफिस वाइफ है घर पे ठीक है वाइफ को कोई चुगली कर रहा है कि तेरा हस्बैंड ज़्यादा ऑफिस जा रहा है मीटिंग ज़्यादा कर रहा है कहीं उसका अफेयर तो नहीं आ गया ठीक है एंड नाउ शी इज डाउटिंग ऑन हिज हस्बैंड वो ऑफिस आ रही है और ऑफिस में चल क्या रहा है एक्चुअली जसपाल भट्टी के साथ इज दैट कि बड़े साहब ने बोला है पुरानी फाइलें निकालो जो चूहे कुतर गया है और वो फाइलों का रिकॉर्ड नहीं है और उसके पीछे मीटिंग्स हुए जा रहे हैं लेकिन फाइल भी कोई ढूंढ नहीं रहा ठीक है फाइल है ही नहीं. हाँ, फाइलें चूहे कुतर गए हैं अरे रे ओके मतलब 10 पॉइंट्स के ऊपर बहुत खेलते थे और ऑफिस एक के. ही चीज चल रहा है रेपिटेटिव है बट फनी है
कैरेक्टर उन लोग चेंज करते रहेंगे ना बीच नहीं। बीच में नए नहीं आते रहते थे बट बहुत बिट्स एंड पीसेस में रहते थे Cameo character. character. हाँ साइड कैरेक्टर्स Nice. बट मेन कैरेक्टर सेम रहे मतलब हाँ मेन कैरेक्टर सेम नॉट लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा हाँ मतलब तारक हाँ, मेहता का उल्टा बहुत चश्मा तो सारे सेम characters, कैरेक्टर same है characters, बस same सिचुएशंस चेंज करते सिचुएशंस जाते हैं। चेंज होते थे नहीं उनके बीच में उनके कैरेक्टर्स रियल कैरेक्टर्स भी अभी चेंज पूरे होते characters गए change हुए हैं। अभी भी सब चेंज हो गए जेठालाल टप्पू जेठालाल भी change हुआ है ना? हाँ वैसे- टप्पू 3 बार चेंज right, हुआ right, सोनू right. 3 बार चेंज हुई जेठालाल And है अभी भी जेठालाल अभी भी है जो मेन बंदा है तारक मेहता वो वो भी अभी चेंज हुआ change हुआ है। सोढ़ी भी 2 बार चेंज हुआ सोडी 2 बार चेंज हुआ 2 बार चेंज हुआ वैसे No, the old No, Sodi, I but- saw his Instagram. वो तो बोल रहा है like call me back guys. The first Sodi जो पहला था. तो अब पता नहीं किसने नोटिस किया कि नहीं वो टप्पू सेना था ना हाँ. उसमें वो एक बंदा था उसको उसकी फैमिली के बारे पिंकू में जिसको पिंकू पता- हाँ, डूड हाँ, फैमिली है ही family नहीं के उसके बारे में। आया था उसके उसका घर भी एक नहीं एपिसोड पता था. उसका bro, अलग से उसके ऊपर episode बना कहने- था। हाँ. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उसके उसकी पेरेंट्स family क्यों नहीं है? प्रॉब्लम चल रहा था डिवोर्स वगैरह उस टाइम पे डिस्कस हुआ था. नहीं या उनका ये था कि दे आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट है इसलिए वो लोग इन सोसाइटी में नहीं रहते हैं बाहर रहते हैं इसलिए पिंकू इनके साथ रहता है नहीं बट वो उनका अलग उसका ही भी था। एक एपिसोड आया था कि जब पिंकू आ ही नहीं रहा इतना टाइम हो गया कि कोई इसमें दिख नहीं रहा है हाँ, ठीक है ये हाँ, पिंकू हाँ। गया कहाँ पिंकू पिंकू गया गया कहाँ कहाँ, हाँ, तो फिर उसको वो तब बुलाया उसको कंसंट्रेट करके एक सिचुएशन डाल दिया Situation डाल दिया। कि उसके पेरेंट्स का ये सब चल रहा है इसीलिए और वो नहीं ये आ रहा। स्ट्रेस में है बच्चा और ये आ नहीं रहा है खेलने के लिए वैसा तो फिर वो उसमें अलग ज्ञान फैला इन लोगों ने वही मिस्टी वही सोसाइटी 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 बापू जी हैड टू टेक द स्टेप अहेड ना ब्रो ये भी कैसे बंदे को अभी भी शायद लोग इसीलिए शो देख रहे हैं क्योंकि बबीता जी सेम है वो my चेंज God. नहीं हुए No, I So, would still watch the show for a lot of Jethalals created. जेठालाल and his designer shirts Designer shirts, designer bro. shirts. But no, उसके this डिजाइनर guy शर्ट्स is- के ऊपर भी अलग से एपिसोड बनाए इफ यू नो हाँ, गुजरात जाने के टाइम पे Yes. कोई उसके क्या- photos काइट खींच रहा फेस्टिवल था। का क्या था काइट उतरन, फेस्टिवल उतरन के टाइम पे उसने उसके शर्ट पे काइट्स पॉकेट पे काइट्स वगैरह बनाए अलग अलग कलर के वो उसका डिजाइनर शर्ट का मेरे को ऐसा शर्ट ही चाहिए उसके ऊपर पूरा एपिसोड बट हर एक एपिसोड में उसके डिजाइन का शर्ट का पैटर्न अलग है अलग, यूनिक हाँ। है और सब लोग मतलब देखते हैं एंड यू नो द क्रिएटिव पार्ट दैट दिस गाय हैज इज दैट इसके यही शो के अंदर एक बाघा करके कैरेक्टर है नटुका का कैरेक्टर है और भी ऐसे 2-3 कैरेक्टर्स है जो इसने खुद इनैक्ट करके बताया है और उनको बोला है कि यू हैव टू प्ले दिस कैरेक्टर इन दिस वे और उनका शो में एडिशन हुआ है This is behind the scenes. This is behind the दिस इज बिहाइंड द सीन्स सो लाइक जेठालाल इज नॉट लाइक कि उसका कैरेक्टर अच्छा चल रहा है और वो उसी को पकड़ के ही इज क्रिएटिव इनफ कि वो बाकी कैरेक्टर्स को भी ये करता है Introduce- ले- creative inputs Yeah, दे रहा है वो exactly. पहले क्या था ना पहले जेठालाल ओनली हैड नटू काका हाँ बागा बाद में इंट्रोड्यूस हुआ हाँ। सो दैट पर्सन वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय जेठालाल Yes. बिहाइंड द सीन्स उसने बताया कि बागा यू हैव टू एक्ट लाइक दिस हाँ, कि तू हाथ ऐसे छाती पे रख के घूमेगा हाँ, वैसे। मतलब तू ऐसे ही हाथ रखेगा और चलेगा तेरा और personality ऐसा ही तेरा होगा। हंसने का तरीका ये होगा तू हंसेगा कैसे ये इनैक्ट करके बताया जेठालाल ने फिर बाघा का वो पूरा कैरेक्टर बनता है Damn. दैट वे सही। सो ही इज क्रिएटिव एज वेल क्रिएटिविटी के हिसाब से अगर मेरे को मतलब ऐसे ढालना रहेगा ना कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस अगर किसी ने किसी शो के अंदर जान फूक दिया टकेशीज कासल एंड जावेद जाफर ये जोड़ी कोई नहीं कर पाया है आज भी नहीं उसका कोई तोड़ यार लाइक वो है नहीं उस शो में बट उसकी आवाज रह के भी जो कैरेक्टर बना है वो शो का हर किसी के साथ रह गया है वो लाइक कैसे कैसे उसने नरेशन दिया है कहाँ कहाँ उसने क्या रेफरेंस दिया है कॉन्टेक्स्ट क्या क्या देता था लाइक उस टाइम पे कांग्रेस के काफी चीजें चल रही थी लाइक वो कौन सा एक स्कैम हुआ था नॉट 2G स्कैम द वन विच कॉमनवेल्थ वाला द गेम्स दिल्ली में हुआ था ना तो उसके रेफरेंसेस उसने उस शो में दिए हुए and I'm like, dude, तू कहाँ का कहाँ दे रहा है लाइक पोगो पे आता था डूड ऑनेस्टली आई थिंक ये कहीं पे मैंने पढ़ा था कि मून के ऊपर 13 लोग जा चुके हैं तकेशिस कासल सिर्फ 8 लोग जीते हाँ ब्रो सिर्फ 8 लोग जीते तकेशिस कासल मैंने आज तक जीतते हुए तो नहीं देखा था कोई भी एपिसोड नहीं जीते हैं भाई सिर्फ 8 ही लोग जीते like, हाँ बट ये भी एक अलग लीग के शोज इन लोगों ने प्रोवाइड किए थे लाइक हंगामा हो गया पोगो हो गया निकलोडियन ड्रेक एंड जॉश इनके ऊपर जो आता था
Again, The Western Sweet show. Life of Zack and Cody, dude. How can you forget Oh, that? that is like Disney. Wizards of Waverly Place, That's So Raven. The Like, Wizard of Oz, ऐसा भी कुछ था ये. वो तो एक मूवी थी. Movie. Wizard हाँ, of movie Oz. was a movie, that's Movie it. थी, right? Yeah. But Wizards of Waverly Place, जहाँ से Selena Gomez got Yeah, into actually. the shine. वो बहुत लोग इनफैक्ट बहुत लोग शाइन लिए उसके बाद में. Victorious, does anybody used to watch Victorious? नहीं क्या, ठीक है. और एक ऑगी एंड द कॉकरोचेस जिसके अंदर है ना Characterization. characters है पर परेश रावल. इंडियन फिल्म एक्टर्स Yeah, इनका आवाज दिया वॉइस गया है, डब दिया voice हुआ है. dub दिया है. But Yeah. that was the only reason वो शो हिट हुआ है. Hit हुआ है, नहीं तो But नहीं. वो भी एक रीजन रहा है कि काफी Augie and the बच्चों ऑगी की को शाहरुख खान का दिया था आई थिंक. जो 3 कॉकरोचेस थे उसमें से एक परेश रावल था. नाना जो पाटेकर भी था. नाना पाटेकर भी था. ऑगी का सनी बड़ा भाई देओल. वो सनी सनी देओल. देओल. सनी देओल. ऑगी के बड़े भाई का नाम क्या था? पता नहीं यार भूल गया. मैंने ज्यादा नहीं देखा था वो बट या मैं Jack. बेसिकली उसके अंदर टपोरी स्लैंग Jack was the name. Jack was the name. ओके Right. मतलब वो टपोरी स्लैंग्स जितने आ रहे थे ना Yeah. आई वाज एबल टू ऑब्जर्व कि मेरे आसपास की सोसाइटी के बच्चे लोगों की भाषा बदल रही है. पहले जहाँ पे भैया भैया बुलाते थे बड़े बिड़ू ऐसे बुला रहे. आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है. ओ ऑगी एंड द कॉकरोचेस चल रहा है घर में. But I miss our times, मतलब अपने जो पहले के थे नॉडी एंड वो सब जो I चल guess रहे थे. that's with every era. I feel Every like era. because if we talk to our parents, they would say उनके childhood में जो उन्होंने देखा that was the best. आज और तो हम हमारा कुछ आज जब हम बड़े हो रहे तो हमको भी वही लगता है कि हमारे childhood में जो देखा like me हाँ. watching cartoons with my niece is like ये क्या देख रही है and she's having a ball of a time. उसको मजा आ रहा है देख के हंस रही है एकदम. I'm like, क्या चल रहा है क्या जैसे देख हम लोग अभी एक पॉडकास्ट बना रहे हैं साइमल्टेनियसली अपने ग्रैंडफादर सॉरी दादा वादा के टाइम पे और डैड के टाइम के लोग एक अलग पॉडकास्ट भी बना रहे होंगे जहाँ पे वो शोज उनके वहाँ के डिस्कस कर रहे हैं. एग्जैक्टली वो उस एरा के सारे. हाँ वो भी एक अच्छा आइडिया है अगर सारे ऐसे ओल्ड सब अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके बैठे और उन लोगों के टाइम की चीज़ें डिस्कस करें. चलो मुंबई. मेरे तो ग्रैंडफादर मुंबई. अच्छा तेरे सबके काम पे अरेंज करना पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक बट या आज के लिए आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस डिस्कशन. बट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक प्लीज लूप इन. KC Click. Vibe of a cafe, voice of the real.